जंतर मंतर पर धरना जारी है। कुश्ती संघ कोच के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है खिलाड़ियों का। विनेश बजरंग हो सकती है, जानकारी मिल रही है। स्टेटमेंट भी सामने आ गया। उनका कहना है कि मैं साथी खिलाड़ियों के साथ हूं। ये बबीता फोगाट का स्टेटमेंट, और कहा कि हमारी किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, दुश्मनी नहीं। हमारी लड़ाई सिर्फ कुश्ती संघ के अध्यक्ष से है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और सीधा सीधा मोर्चा देखिए उन्हीं के खिलाफ खोला इन तमाम खिलाड़ियों ने। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। कोच के खिलाफ धरना दे रहे हैं खिलाड़ी। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इस वक्त धरने पर बैठे हैं और कल से ये जो गतिरोध की स्थिति है वो लगातार कायम देखने को मिल रही है। और इस बीच बबीता फोगाट का भी बयान सामने आ चुका है और उनका कहना है कि वो भी खिलाड़ियों के साथ है। जो भी उनके मुद्दे हैं, जो भी उनकी लड़ाई है, इस आंदोलन में वो भी साथ हैं और इसमें शामिल भी हो सकती हैं बबीता फोगाट। उनका ये भी साफ कहना है कि हमारी लड़ाई किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और गंभीर आरोप उन पर लगे हैं पहलवानों को परेशान करने के। हालांकि उनका भी बयान सामने आ चुका है। इनको 2 साल का बैन करने की बोल रहे थे कि आपको 2 साल का बैन लगाएंगे, लेकिन इन्होंने मोदी जी से गए, उनके पास से मिले तो मोदी जी ने यही बोला कि आप चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। उसके बाद से इनको फ़ोन पे धमकी आने लगी कि आप नेताजी से माफ़ी मांग लो तो आपको बख्श देंगे, नहीं तो आपको मरवा देंगे। मतलब बहुत से जो कोशिश थे उन्होंने इनको फ़ोन करके बोला है ये बात। सब कुछ ठीक करने के लिए ये बेड़ा उठाया है और सब कुछ ठीक, क्योंकि आज कल आप लोगों के बच्चे अगर रेसलिंग में या किसी भी गेम में आएंगे तो ऐसे हरासमेंट ना हो, उनको मेंटली हरासमेंट ना हो। किससे उम्मीद है कि देखिए हमारी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से है कि वो हमारी बात सुनेंगे। यहाँ तमाशा मचाना नहीं था कि हम सारे रेसलर्स को लेके आए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो 97% भी हमारे साथ ही हैं। और हम यहाँ सिर्फ अपनी बात रखने आए थे, हंगामा मचाने नहीं आए थे। तो सभी रेसलर्स दुखी हैं, मतलब हर स्टेट से सभी रेसलर्स दुखी हैं। ये नहीं है कि 3% यहाँ हैं तो 3% दुखी हैं। बस यही है, बैठे हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। इस देश को इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना है। आज उन शेरनियों को जंतर मंतर पे रोना पड़ रहा है और न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। मेरे हिसाब से इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है और केंद्र सरकार के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को नोटिस इशू करा है। देखिए, मनाने और मानने की बात तब थी जब ये सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप न लगता। ये बहुत बड़ा आरोप है और ये छोटा आरोप नहीं, मेरे लिए या सबके लिए, किसी के ऊपर भी लगे तो बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन अब जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं ये कोई इतने छोटे आरोप नहीं है कि मैं कह दूं जांच नहीं होगी तो जांच नहीं होगी। ये जांच होगी, कौन करेगा अब ये आने वाला समय बताएगा। पर और ज्यादा जानकारी स्वाति देंगी। स्वाति, पहलवानों का दंगल दिल्ली में लगातार जारी है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन गंभीर आरोप बीजेपी सांसद पर उन्होंने लगा दिए हैं। उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ हुआ है अब तक इस पूरे मामले में, आपसे जानेंगे स्वाति। जी बिल्कुल, देखिए जिन्होंने देश के नाम को रोशन किया आज वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त जो कुश्ती खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पर मौन व्रत में बैठे हुए हैं सुबह 11:30 बजे तक। और उसके बाद जो ब्रजभूषण शरण सिंह जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कुश्ती खिलाड़ियों पर, उस पर क्या कुछ आज कहेंगे कुश्ती खिलाड़ी, इस पर सबकी नजर है। चूंकि अभी मौन व्रत है तो खिलाड़ी कुछ भी कह नहीं रहे। 11:30 बजे के बाद मीडिया से बातचीत करेंगे। लेकिन जो संगीन आरोप, गंभीर आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया जा रहा है वो है यौन शोषण का। कहा जा रहा है कि जो खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, उनके साथ यौन शोषण किया जाता है और सीधा आरोप अध्यक्ष यानी ब्रजभूषण शरण सिंह पर ही लगाया जा रहा है। ये भी कहा गया अभी बातचीत के दौरान कि उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनकी लड़ाई किसी और से नहीं है, सिर्फ जो अध्यक्ष है उनके साथ उनकी लड़ाई है, क्योंकि वो दुर्व्यवहार करते हैं और उनका व्यवहार ठीक नहीं होता है। जिसके बाद ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही
साबित होते हैं तो मैं फांसी पर भी लटकने के लिए स्वाति, तैयार हूँ। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक दो खिलाड़ियों की बात नहीं है, पूरे खिलाड़ी यहाँ पर साथ हैं, तमाम महिलाएं यहाँ पर साथ हैं और एक से एक नामी गिरामी जो चेहरे हैं वो इसमें शामिल हैं। ये आंदोलन बड़ा भी हो सकता है क्योंकि आरोप गंभीर लगाए हैं इन सभी लोगों ने। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहना है कि कुश्ती खिलाड़ियों का कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता है, जब तक अध्यक्ष पद से बृजभूषण शरण सिंह को हटा नहीं दिया जाता है, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यानी जिस तरह से कल से विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर शुरू हुआ है, आज अन्य पहलवानों से भी अपील की गई है कि वो भी जंतर मंतर पर एकजुट हो। और अब सिर्फ महिला पहलवान ही नहीं है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए, अलग अलग राज्यों से पहलवान जो है वो पहुंचने शुरू हो गए। तो ये जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ की बात करें तो खेल मंत्रालय ने जवाब भी मांगा है और 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है और कहा गया है कि अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी की बहुत जाएगी। शुक्रिया स्वाति जानकारी के लिए। आगे अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। पहलवानों को परेशान करने का आरोप लगा है और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई खिलाड़ियों का समर्थन हासिल है और इनका साफ यही आरोप है कि जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता, तब तक इनका ये विरोध, ये गतिरोध लगातार जारी रहेगा। और पुष्कल जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से। कुमार पुष्कल हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट देंगे। कुमार, ये स्थितियां, गतिरोध कल से हम देख रहे हैं, क्या स्थिति है? क्योंकि अब तो इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया है, 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है और आपके पास क्या अपडेट है कुमार? देखिए स्वाति, जो कुश्ती संघ है उसको लेकर तमाम जो रेसलर्स हैं, जो तमाम पदकवीर हैं जो पहले कई पदक जीत चुके हैं, उनका संगीन आरोप है कुश्ती संघ और कोच को लेकर। तो कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। तमाम प्लेयर्स जो रेसलर्स हैं, साफ तौर पे मानसिक प्रताड़ना का आरोप है, यौन शोषण का भी आरोप है। बहुत बड़ा आरोप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यौन शोषण का आरोप जो बृजभूषण सिंह है उन पर आरोप लगाए हैं तमाम रेसलर्स ने। तो कहीं ना कहीं जांच की मांग की जा रही है और खेल मंत्रालय ने साफ तौर पे 72 घंटे का समय दिया है और जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 72 घंटे में आप इस पर जवाब दीजिए। तो अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन फिलहाल जो जंतर मंतर पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो पहुंच रहे हैं और साफ तौर से दिनेश पूनिया, जो बजरंग पूनिया, तमाम साक्षी मलिक, जो बड़े रेसलर्स हैं जो कई बार ओलंपिक और एशियन गेम में पदक जीत चुके हैं, वो वहां बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ओर उन्होंने इशारा किया है कि प्रधानमंत्री और खेल के प्रति काफी जागरूक होते हैं और वो हम लोग की बात जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की तरफ। लखनऊ में सीएम जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ